सब कुछ शिव को अर्पण करने से ही शिव आपके हर विकार दूर कर देते हैं। इसीलिए आप सबको शिवोहम कहना चाहिए। शिवोहम कहने से आपके सारे विकार, सारी परेशानियां मुक्त हो जाती हैं। आप अपना सत्कर्म भी शिव को अर्पण करिए। आप अपनी हर उन्नति शिव को अर्पण करिए। आप अपने हर दुख शिव को अर्पण करिए। आप अपने हर विकार, हल कि कृत्य को शिव को अर्पण करिए और देखिए किस तरह से आपका जीवन बदल जाता है। आपके हर विकार मिट जाते हैं, आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। और शिव को जब आप अपने शिवोहम कह के सत्कर्म अर्पण करेंगे तो आपके हर परेशानी मुक्त हो जाएगी और उस सत्कर्मों का फल आपको 100 गुना मिलेगा। इसीलिए आपको शिवोहम शिवोहम कहकर अपने सब कुछ, अपने जीवन का अर्पण कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं, आप सबको बताऊं कि उन्हें उनकी पूजा का सही फल नहीं प्राप्त होता। मैं उन्हें बताऊं कि उन्हें उनकी पूजा का सही फल प्राप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सही तरह से पूजा कर ही नहीं रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप रुद्राष्टाध्याय का संपूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। और आपके कितना भी बड़ा मनोरथ हो, आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, 1 सप्ताह में ही मुक्त हो सकती है अगर आप इस तरह से महादेव के रुद्र अभिषेक कर देंगे। आज मैं आपको 16 इच्छाओं को करने के लिए, 16 तरह की आपके मनोरथ को पूरा करने के लिए अष्टाध्याय रुद्र के आपको रुद्र अभिषेक करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप किन किन चीजों से आपकी किन किन इच्छाएं पूरी होती हैं, किस किस मनोरथ आपकी किस किस अभिषेक से पूरी होती है। और यह जानकर आपको काफी खुशी होगी क्योंकि आप हमेशा महादेव को जल अर्पित करते हैं। आपने हर जगह देखा होगा कि महादेव को जल अर्पण किया जाता है, पर महादेव को और भी चीजें अत्यंत प्रिय हैं जो उन्हें अर्पण करने से आपकी हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और स्वयं महादेव आप पर कृपा करते हैं। इसी तरह से वह इष्ट देव भी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप मेरी तरह माता और महादेव को मानते हैं या श्री हरि विष्णु को मानते हैं या आप राम जी को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं, रुद्र अभिषेक और अभिषेक किसी भी देवी देवता का कर सकते हैं। या मैं आप सबसे हमेशा ही कहता हूँ, अपने इष्टों का अपने घर में प्रतिबिंब आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए, उनकी प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए और 6 इंच से चाहिए, ताकि आप उसका निरंतर सेवा पालन करें तो आपको असंख्य पुण्य प्राप्त हो। क्योंकि हम अपने देवी देवताओं की अगर पूजा करते हैं तो आपको असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। और जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मनुष्य को अत्यंत फल रहता है, प्राप्त होता है और उसके घर में कभी दुख नहीं आता, इसी तरह से माता या महादेव की सेवा करने से भी आपके घर में कभी दुख नहीं आता। इसीलिए छोटा स्वरूप अपने इष्टों का अपने घर में अवश्य रखें, अपने कुल देवी देवताओं का अवश्य रखें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव आता है। अब मैं आपको प्रथम महादेव का अभिषेक के बारे में बताऊंगा और आपको पूरे अष्टाध्याय, जो अष्ट भगवान के रुद्र अभिषेक हैं, उनसे क्या क्या फल प्राप्त होता है वह बताऊंगा। और प्रथम बताने वाला हूँ अब मैं आपको, प्रथम जो अभिषेक है वो जल अभिषेक है। जल अभिषेक से आपको क्या लाभ होता है, आपके हर तरह के विकार मिट जाते हैं। जो किसान है व्यक्ति, उसकी फसल को लाभ मिलता है, उसकी फसल अच्छी होती है। और आपको बताऊं, पहले जमाने में जब बारिश होती नहीं थी फसलों के लिए, जब इतने संसाधन नहीं थे, तब महादेव को जल अभिषेक करने से बारिश होती थी, तब किसानों की फसल अच्छी होती थी और आपके हर दुख मुक्त होते हैं और आपके हर विकार कट जाते हैं। यह प्रथम है और यह मैं आपको यजुर्वेद से बता रहा हूँ। अपनी सुनी हुई बातें नहीं, पढ़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें यजुर्वेद से बता रहा हूँ। अब मैं आपको द्वितीय महादेव के रुद्र अभिषेक करने का फल बताऊंगा। उससे पहले बताऊंगा, इसी तरह से अभिषेक किसी भी देवी देवता का किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इसी तरह से आप भी अपने इष्ट देवी देवताओं की प्रतिमा रखें और उनका अभिषेक करें। अब मैं आपको द्वितीय महादेव का अभिषेक बताऊंगा कि उसका क्या महात्मा होता है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है तो आपको कुशोदक जल देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। मान लीजिए जल में दूध घास मिलाकर या कोई भी घास मिलाकर, कुशोदक मिलाकर महादेव को अर्पण करने से आपके घर की हर बेआदि, हर विपत्ति, हर परेशानी मुक्त हो जाती है। और आपके घर में अचानक कोई बीमारी बन जाए, या बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं, या बीमारियों का सीजन आने से पहले ही आपको कुशोदक जल महादेव को अर्पण कर देना चाहिए। इससे आपके घर में कोई भी व्याधि या कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
तीसरा जो अभिषेक है वो दही से अभिषेक है। और दही से अभिषेक आपको क्या लाभ देता है? दही से अभिषेक आपको यह लाभ देता है कि आपके घर में मान लीजिए आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी पशु को खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आपका वाहन रोजाना खराब होता है या आपका पशु निरंतर बीमार होता है, तो आप दही से अभिषेक करेंगे तो महादेव आपके पशु की रक्षा करेंगे और आपको वाहन भी दिला देंगे। और आप अगर पशु या वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द महादेव यह सारी चीजें प्राप्त करा देंगे। आप अगर लक्ष्मी जी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको गन्ने के रस से यह प्रयोग करना चाहिए। गन्ने के रस महादेव पर अर्पित करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी की सदैव आप पर कृपा रहती है। मान लीजिए आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, केवल अपने जीवन में धन चाहते हैं, तो आप शहद से भी महादेव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शहद से रुद्राभिषेक करने से आपको लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होती है। और मैं आपको बताऊं, यदि आप बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं और बहुत से श्रेष्ठ जन कहते हैं कि उन्हें मोक्ष पाना है पर नाम जप वह नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ। तीर्थों के जल से महादेव का अभिषेक करने से निरंतर 1 वर्ष, 1.25 वर्ष अगर आप तीर्थों के जल से अभिषेक करते हैं तो आप मोक्ष प्राप्त करते हैं। सोचिए, मोक्ष का इतना सरल मार्ग मैंने आपको बताया है। और मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अगर जो भी आपने सुना ही है, तीर्थों में हम लोग स्नान करते हैं गंगा आदि से शिव के लिए, शिवरात्रि पर कांवर लेकर आते हैं और उन्हें स्नान कराते हैं, तो व्यक्ति उसका महात्म्य नहीं समझता। महात्म्य यह है तीर्थों के और गंगा के स्नान से, तीर्थों के जल से महादेव को स्नान कराने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। अब मैं आपको और भी शिवलिंगों के महात्म्य बताने वाला हूँ, अभिषेक का महात्म्य बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इससे माता का भी अंश को भी वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो महादेव से ज़्यादा फल आपको माता देती है। यह महादेव का अभिषेक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराता है। मैंने अक्सर देख रहा हूँ स्त्रियों का अनुपात बढ़ गया है और घर घर में मैं देख रहा हूँ दाम्पत्य जीवन में कन्या ही है, उनके पास पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो दूध से अभिषेक करने से, गाय माता के दूध से अभिषेक करने से, उसमें मिश्री मिलाकर अभिषेक कराने से महादेव को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इनके निसंतान हो, जिनके गर्भ बार बार गिर जाते हों, वह यह प्रयोग भी कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी हो, मुक्त हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, कहीं भी शिवालय हो, आपके पास मंदिर हो, तो उसमें जो कलश लगा होता है ऊपर, उसमें जल अर्पण कर दिया करें, उसमें जल डालते रहा करें। वह भी आपका संपूर्ण रूप से सुख प्रदान करता है और आपके हर कष्टों को मुक्त करता है। और आपकी जीवन में कोई भी व्याधा आ रही हो, कितना भी आपके घर में किसी को भयंकर से भयंकर बुखार हो, वह भी मुक्त हो जाता है। बहुत ही शक्तिशाली अभिषेक है यह। स्त्री या पुरुषों में यौन रोग की समस्या है तो उन्हें गुड़ मिलाकर गाय का दूध अगर महादेव पर अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपका यौन रोग से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी यह पीड़ा मुक्त हो जाती है। और किसी को शत्रु अगर निरंतर परेशान करते हैं तो उन्हें सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और जैसे फेफड़ों से संबंधित समस्या है, उसे शहद से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इन अभिषेक से आपको इन लाभों के अलावा भी असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। और मैं आपको बताऊं, निरोगी काया रखने के लिए, वीर गायु के लिए गाय के घी से और गाय के दूध से महादेव का अभिषेक करने वाला व्यक्ति निरोगी काया और वीर गायु प्राप्त करता है। यह महादेव ने स्वयं ऋषियों को बताया है, रुद्र अष्टाध्याय में, यजुर्वेद में बताया है। और स्वयं महादेव कहते हैं कि मेरा रुद्र अभिषेक अगर रुकता है कोई रुद्र अष्टाध्याय से श्रवण करके अथवा पठन करके, तो उसे असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके हर विकार स्वयं महादेव मुक्त कर देते हैं। और ये यजुर्वेद से वर्णित है, मैं आपको अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यजुर्वेद में वर्णित है और वेदों में स्वयं महादेव ने खुद कहा है। और मैं आपको बताऊँ, निरंतर हर मनुष्य के पास इससे संसाधन है कि वह रुद्र अष्टाध्याय को सुनकर महादेव का शिवालय पर जाकर
रुद्र अभिषेक कर सके तो आप सबसे कहना चाहूँगा कि रुद्र अभिषेक अवश्य करें। और घर के मंदिर में पूजा करने की विधि बताऊं। 4 मुखी दिया जलाने से चारों दिशाओं से खुशियां आती हैं आपके घर में। 1 मुखी दिया जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म रहती है, शांत वातावरण रहता है, घर में खुशी आती है। और मैं आपको बताऊं, माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें। माता लक्ष्मी की आरती करने से पापों का नाश होता है, घर में से दुख निकलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नारायण की आरती अवश्य करें। नारायण की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। महादेव की आरती से घर की सुरक्षा होती है। और माता काली की आरती से आपके घर में कोई भी शत्रु आपको दुख नहीं पहुंचा पाता। यह 4 आरतियां अवश्य करें। और सुबह आप धूप जला दिया करें, पर शाम को अपने घर के मंदिर में दिया अवश्य जलाया करें। और यदि कोई भी व्रत उपवास महादेव या अपने इष्ट देव को दीपदान अवश्य किया करें, उससे फल दुगना मिलता है कोई भी व्रत इत्यादि उपवास करने का। ओम नमो महारुद्राय नमः इस मंत्र से आप किसी भी अभिषेक को करते हैं तो आप जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और मृत्यु पक्षी या मृत्यु जीव को भी आप जीवित कर सकते हैं यदि अगर आप इसको सिद्ध करते हैं। और महारुद्राय नाम जप से आप हर इच्छा पूरी कर सकते हैं।